11 मुहर्रम को तेज रफ्तार घोड़े पर एक सवार करबला पहुंचा और पैगाम दिया कि गवर्नर कूफा इब्न जियाद चाहता है कि जल्द से जल्द करबला के कैदियों को कूफा लेकर पहुंचो, क्योंकि मुझे यहां से असीराने करबला को दमशक रवाना करना है। तारीखी रिवायत इस बात की शाहिद है कि जब अल्लाह के रसूल की नवासियों को कैदी बनाए यह लश्कर चला तो दुनिया ने देखा कि आसमान पर खून के रंग से कुछ इशार लिखे थे, जिनका मतलब था कि क्या वह तबका जिसने हुसैन को शहीद किया, क्या अब भी मुसलमानी का दम भरता है और उम्मीद रखता है कि उसके नाना की शफात नसीब हो जाएगी। काफिला रवाना हुआ। इब्ने जियाद ने कई दिन असीराने करबला को और आका के गुलशने रिसालत के इन फूलों के कैदियों को रखा और फिर रुए दमशक इस काफिले को रवाना किया। उस पूरे काफिले में सिर्फ एक मर्द बच गए थे। वो थे इमाम ज़ैनुल आबदीन, और वह भी बीमार थे। बाकी शहजादियां थी, सैयदा कायनात की साहबजादियां थी, आका के गुलशन की कलियां थी। चलते चलते रास्ते में एक मुकाम पर यजीदी लश्कर के पास से पानी खत्म हो गया। उन्होंने काफिला रोक दिया और कहा कि पानी ले लें। यजीदी काफिले का सरबरा धूप थी, बिलबिलाती धूप थी, सेहरा था। उसने अपने लिए खैमा नस्ब करवाया, क्योंकि बहुत दूर से पानी आना था। खैमा नब करके आराम से साए तले बैठ गया और सूरज की तपश से तपते जलते हुए टेलों पर नंगे आसमान के नीचे हजूर की शहजादियों को बिठा दिया। पूरा काफिला इसी हाल में उनके पानी के इंतजार में धूप में तपता रहा। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन की प्यारी लखते जिगर सैयदा सकीना धूप में छोटी मासूम शहजादी ने देखा कि सहरा में छोटा सा एक टीला है जिसके साथ एक जाड़ी है। वो उसका छोटा सा साया है। चलचिलाती धूप में सैयदा सकीना उस धूप में उस सायेदार छोटी सी जाड़ी में रेत का सराहाना बनाकर लेट गई। सैयदा की आंख लग गई। आड़ थी उस जाड़ी की। पानी आया। यजीदियों ने आवाज दे दी तो काफिला चल पड़ा और कजाबे में थी सैयदा सकीना ऊंट बैठ गए। किसी को खबर ना हुई कि सैयदा सकीना को वहीं छोड़कर काफिला चल पड़ा है। काफिला थोड़ी आगे गया तो आगे जिस शख्स के हाथ में नेजा था, जिस पर हजरत इमाम अली मुकाम का सर अनवर था, वो नेजा उसके हाथ से छूटकर जमीन में गड़ गया। उन्होंने कोशिश की कि इसको उखाड़कर आगे चलें, पर नेजा ऐसा जमा कि उसकी पूरी ताकत के बावजूद सैयदना हुसैन का सर अनवर आगे ना चला। उसने और लोगों को बुलाया, लेकिन इमाम हुसैन का सर जिस नेस पर था वो आगे ना चला। वह परेशान हो गए। उन्होंने हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबदीन से पूछा, क्या माजरा है कि आपके बाबा का सर आगे नहीं चल रहा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब के पास आए और कहा, फूफी जान, आप जरा ऊंटों के कजाबे में देखिए कि आपकी शहजादियां पूरी हैं। लगता है बाबा जान की कोई शहजादी या शहजादा रह गया है, जिस वजह से बाबा जान का सर आगे नहीं बढ़ रहा। नेजा गड़ चुका था। सैयदा ज़ैनब ने एक एक नाम लेकर पूछा, तसल्ली की, लेकिन सारे कजाबों में सैयदा सकीना का नाम लिया तो जवाब ना आया। बार बार कहा तो जवाब ना आया। वह तड़प उठी और अपने कजाबे से नीचे और कहने लगी, हुसैन की सकीना रह गई है कहीं, शायद जहां काफिला रुका था। अब रात का वक्त हो गया है। रात के अंधेरे में दौड़ती दौड़ती पीछे पहुंची तो अंधेरे में देखा कि कोई नकाबपोश खातून है और हजरत सकीना को गोद में लेकर बैठी हैं और उनको चूमती हैं। हजरत सकीना उस नकाबपोश औरत की गोद में मीठी मीठी जुबान में करबला की कहानी सुना रही हैं, जैसे बच्चे कहानी सुनते और सुनाते हैं। वह कहानी सुना रही हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, फिर बाबा के साथ यह हुआ, फिर भाई के साथ यह हुआ। वह करबला की कहानी सुना रही हैं और वह नकाबपोश खातून सुनती जा रही हैं, चूमती भी हैं और रोती भी हैं। उतने में हजरत ज़ैनब करीब आई
और खड़े होकर आवाज देती हैं, ए नकाबपोश खातून, अल्लाह आपका भला करे। आपने हमारी बेटी को संभाल लिया, हम पर बड़ा एहसान किया है। अल्लाह आपको अजर दे। आप बताएं तो सही कि आप हम पर एहसान करने वाली हैं कौन? उन्होंने चेहरे से निकाब पलटा और फरमाया, ज़ैनब, भूल गई हो तुम्हारी माँ फातिमा हूँ हुसैन की लखतेज जिगर हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना तन्हा रह गई थी। काफिला चल पड़ा था तो मैं उसको तन्हा देखकर कब्र में ना रह सकी। मैंने चाहा कि मैं जाकर सकीना को संभालूं। यह रूह थी, मुजस्सम थी, सैयदा कायनात की रूहे अकस थी। तन्हाई में सकीना को संभाला दिया और उनको साथ लिया। वह तो चौके रूहानी तौर पर एक आमद ही रुखसत हुई। हजरत सकीना को लेकर कजाबे में रखा और चल पड़ी, और इस तरह हलक के रास्ते से होते हुए फिर हमस के रास्ते से होते हुए जिस रास्ते से वह गुजरते जाते बदबख्तों ने वहां इस्तकबाल की तैयारियां कर रखी थी। वहां शाहदियाने और बाजे बजते थे और यजीद की फौज फतह के जश्न मना रही थी, और फतह यजीद के जश्न के सिमा में हुजूर की शहजादियों को कैदी बनाकर काफिला गुजर रहा था। अहले बैत के मर्दों के सर नेजों पर थे। ऐसे हाल में दमश्कान पहुंचे। दमिश्क में पहुंचे तो सारा शहर यजीद की फतह का हुक्म था कि जश्न में मशरूफ रहे, और बहुत को यह नहीं पता था कि जो कैदी है ये है कौन। उन्हें यह बताया गया कि यजीद की हुकूमत के खिलाफ कुछ बागी थे, उन्होंने बगावत की थी, तो बागियों को कुचल दिया गया है और बागियों के सर हैं, और उनके खानदान की वह लौंडियां और कनीजे बनाकर लाई जा रही हैं। नाउजुबिल्लाह, लोगों का ख्याल था कि बागी हैं जो लाए जा रहे हैं। उन्हें क्या मालूम था कि यह सारी कायनात के मालिक हैं। इस उम्मत को दीन और ईमान अता करने वाले और कयामत के दिन गुनहगारों को शिफात अता करने वाले यही मालिक हैं। आवाम को खबर ना थी, भीड़ थी। एक बाजार में काफिला बाजार में रुका। परेशानी हाल थी। छतों पर खवातीन देख रही थी। एक खातून के घर के करीब जब काफिला रुका तो किसी को खबर ना थी कि कौन है। एक खातून छत पर से आवाज देती है कि कैदी आए हैं। उन्होंने अपने नौकरों को भेजा कि जाकर उन कैदियों से पूछो कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। उन्होंने पूछा तो किसी ने कहा पानी पिला दीजिए, तो उसने पानी भेजा और पानी के साथ खजूरें भेजी। जो कुछ घर में मौजूद था वह सभी बेच दिया। चादरें, पानी और जो कुछ मुयस्सर था बेच दी गई। सैयदा ज़ैनब जिस को जिसकी जरूरत थी खिलाती गई। काफिला रुका रहा तो उन्होंने पैगाम देकर उस खातून से पूछा। इतने में खातून आ गई और कहा कि आओ खातून, जिसने इतना एहसान किया है इस पूरे बाजार में सिवाय तमाशाइयों के हमें कोई वाकिफ नहीं मिल रहा। तुमने हमारे साथ इस कदर भलाई क्यों की? उसने कहा, मैं तो आपको नहीं जानती कि आप कौन हैं। वह औरत कहने लगी, मैंने एक जमाना मदीना में हजरत सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की नौकरी में गुजारा है। मेरी नौजवानी थी। मैं सैयदा फातिमा ज़हरा की नौकरानी थी, और जब मैं मदीने से रुखसत होने लगी तो आपसे दुआएं ले रही थी, और मैंने अर्ज की कि मेहरबानी फरमाकर मुझे कोई नसीहत कर दीजिए। तो मुझे सैयदा कायनात ने नसीहत की थी कि अच्छा जा रही हो दमश्क में सलामत रहना। एक ही नसीहत है कि कभी भी तुम्हें कैदी मिले तो उनसे भलाई कर देना। कहा कि बीवी, मुझे आपकी पहचान नहीं, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं। इतना ही सुना है कि कोई बागी हैं, वह मार दिए गए हैं, और कोई कैदी हैं जो कैद करके आए हैं। मैंने तो भलाई तुम्हारे साथ इसलिए की है कि मुझे सैयदा ने नसीहत की थी कि जिंदगी में अगर कोई कैदी मिल जाए तो उनके साथ भलाई कर देना। मैं तो आज उनकी इस नसीहत पर अमल कर रही हूँ। मैं तो कैदियों से भलाई कर रही हूँ। हजरत सैयदा ज़ैनब के आंसू निकल आए लेकिन खामोश रहीं।
आपने जवाब में कहा, अच्छा बीबी, तूने कैदियों से भुलाई की है, कैदियों पर एहसान किया है। बता, हम कैदी लोग तेरी भलाई का बदला क्या दे सकते हैं? मैं क्या बदला दूं? क्या चाहती हो तुम? उसने कहा, बीवी, एक दुआ कर दीजिए कि जब मैं सैयदा फातिमा की नौकरानी थी तो उनके छोटे छोटे 2 बेटे थे, हसन और हुसैन, और एक शहजादी थी, छोटी सी जैनब। उनको बचपन में देखा था, थोड़ी उम्र में सैयदा विसाल फरमा गई। अब मुझे नहीं मालूम कि वह किस हाल में हैं। मैंने यह भी सुना था कि हसन भी शहीद हो गए। अब मेरी यही इल्तिजा है कि दुआ करें मैं कभी जिंदगी में सैयदा कायनात के बेटे हुसैन को देखूं और उनकी शहजादी जैनब को देख लूं, मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, यह दुआ करो। हजरत जैनब फरमाती हैं, बीवी, तेरी दुआ कबूल हो गई। वो देखो, नेज़ पर हुसैन है और यह मैं हूँ कैदी जैनब। इस हाल में दमशक में दाखिल हुए और हुजूर के एक सहाबी हैं, हजरत साहल बिन साद सादी, बुखारी और मुस्लिम में बहुत सारी हदीस उनसे मरवी हैं। वो बयान करते हैं, मैं किसी काम से बैतुल मुकद्दस जा रहा था। मैं जब दमशक पहुंचा तो वहां ईद का समा था। हर तरफ शामियाने थे, शादियाने बज रहे थे, ईद की खुशियां थी और जुलूस था, झंडियां थी, अजीब समा था। मैंने लोगों से पूछा, शाम के लोगों, लगता है तुम्हारी कोई इलाकाई ईद है, सारे शहर को तुमने दुल्हन की तरह सजा रखा है, क्या कोई ईद है या कोई अपनी रिवायत मना रहे हो? उन्होंने कहा, लगता है तुम शाम के नहीं हो। उन्होंने कहा, हाँ, मैं तो मदीने से आया हूँ और इस वक्त उमर रसीदा हूँ। फरमाया, मैं सहल हूँ। हुजूर को मैंने देखा है और उनकी जियारत की है और आपसे कुछ बातें भी सुनी है, तो मैं नहीं जानता यहाँ के हालात। उन्होंने कहा, तुम्हें मालूम नहीं यहाँ बागी थे। उन्होंने यजीद की हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी और अब बगावत कुचली गई है। वह देखो, वह बागियों के सर हैं और यही उनकी औरतें हैं जो कनीजे बनाकर लाई जा रही है। माज अल्लाह, उन्होंने आगे जाकर देखा कि वो बागी कौन है। उन्होंने तो मदीने की गलियों में सैयदना हुसैन को आका के कंधों पर सिर्फ सवारी करते देखा था और आका के सीने अक़दस पर खेलते और जुबान को चूसते उस दौर में देखा था, और बाद अज़ा पूरी जवानी उनकी नजर में ना गुजरी। पूरे 50 बरस 40 बरस निकाह के सामने रहे मगर गिर्द आलूद था चेहरा अनवर। आगे जाकर करीब जाकर देखा कि वह बागी कौन है। देखकर किसी को कहते हैं कि इनकी शक्ल तो हुसैन की तरह नजर आती है। हजूर के शहजादे इमाम हुसैन के साथ बड़ी मुशाबहत है। साथ ही एक शामी खड़ा था, कहने लगा, तुम्हें पहचान नहीं, यह हुसैन ही है। चीख निकल गई, वो रो पड़े। रोकर कहने लगे, यह काफिला कहाँ जा रहा है? वो कहते हैं, मैं इस काफिले के साथ चल पड़ा और दरबार यजीद तक साथ गया, और जो कुछ दरबार में हुआ मैं बयान नहीं कर सकता। उस दरबार में बदबख्त यजीद शराब में दूध शतरंज खेल रहा था। जब काफिला पेश हुआ तो सारी शहजादियां और इमाम ज़ैनुल आबदीन को खड़ा किया गया। उस वक्त वह आकर बैठा और एक एक का नाम लेकर पूछा कि वो कौन है। वो कौन है? सैयदा सकीना छोटी सी उम्र है, 4 साल की उम्र है, हाथों से अपना चेहरा छुपाती हैं। वो बदबख्त पूछता है कि यह कौन है जो चेहरा छुपा रही है? किसी ने जवाब दिया कि यह सकीना है। हुसैन के सीने पर लिपटने वाली शहजादी उस बदबख्त ने पूछा, यह खुद क्यों नहीं बोलती? बताओ कौन हो? वो सैयदा ज़ैनब के साथ लिपट गई। फिर पूछा, बताओ कौन हो? वो फिर सैयदा ज़ैनब के साथ लिपट गई। यजीद ने पूछा, क्यों नहीं बोलती? हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन बोले, बदबख्त, उसके गले की रस्सी का घेरा बहुत तंग है, उससे बोला नहीं जा रहा।
उसकी रस्सी के घेरे को खोल तो सही वो बात करे। उसने किसी को भेजा कि उसके गले की रस्सी को खोलकर कुशादा करो। आप फिर दौड़कर हजरत इमाम जैनुल आबदीन की गोद में चली गई। फरमाया, यह मर जाएगी, शहजादी है, यह बतूल ज़हरा की बेटी है, लाडली है, लेकिन किसी गैर मर्द का हाथ नहीं लग सकता इसे। उसने कहा और फिर खुद ही खोल दिए। आपने रस्सी का घेरा खोला तो यजीद ने पूछा, चेहरा क्यों छुपाती हो, बोलते क्यों नहीं? फरमाया कि तुम जैसे बदबख्तों से चेहरा ना छुपाऊं तो क्या करूं? उसने कहा, सकीना कैसा पाया हमारा मंजर? फरमाया, यह जो देख लिया सो देख लिया। कयामत के दिन जो हमारा मंजर होने वाला है उसकी भी तैयारी करो। कयामत के दिन जो हमारी बारी आने वाली है उसकी भी तैयारी करो। को अहले बैत के इस काफिले को कैदी बना दिया गया। इमाम अली मुकाम के सर अनवर को अलग और इमाम जैनुल आबदीन को अलग और खानवादा अहले बैत को एक जगह और शोदा करबला को एक तरफ रखा गया। इस तरह कुछ वक्त गुजरने के बाद कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि उसने महसूस किया कि अहले बैत के काफिले को यहाँ रखना मुनासिब नहीं। उसकी हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी बगावत का पेशखमा साबित हो सकता है। उसने फैसला किया कि इनको वापस मदीना भेजा जाए। इमाम जैनुल आबदीन से कहा कि सारे काफिले को जमा कर लिया जाए और उन्हें मदीना भेजा जाएगा। इमाम जुल आबदीन ने कहा, हम जाते हैं, हमारी कुछ चीजें हैं वह तुम हमें वापस लुटा दो। उसने कहा, लूटा हुआ माल तो वापस नहीं किया जाएगा। इस हाल में इमाम हुसैन की एक और साहबजादी हैं सैयदा फातिमा बिनते हुसैन। वह खड़ी हैं। एक शामी दरबार में अचानक आया। हालत देखकर उसने समझा कि यह बागी कत्ल हुए हैं और उनके खानदान के लोग लौंडियां हैं और गुलाम बनकर आई हैं। उसने इसी मुगालते में यजीद से फातिमा बिनते हुसैन की तरफ इशारा करके कहा, यह जो कनीज़ें आई हैं इनमें से यह लौंडी मुझे दे दो। सैयदा फातिमा बिनते हुसैन चीख कर अपनी फूफी सैयदा जैनब के दामन से लिपटी और रोकर कहने लगी, फूफी जान, क्या अब हमें कनीज़े भी बनाया जाएगा? फरमाया, बेटा घबराओ नहीं, यह जुर्रत नहीं कर सकते, यह ना इनकी जुर्रत है और ना ही कर सकेंगे और ना इस बदबख्त मलून यजीद की जुर्रत है कि यह वो कर सके। यजीद तैश में आकर बोला, मेरे अख्तियार में जरूर है, अगर मैं चाहूँ तो तुम सबको कनीज भी बना दूं। आपने फरमाया, मलून, जब तक तुम मेरे नाना के दीन का नाम लेते हो ना तुम यह नहीं कर सकते, जब तक मेरे नाना की शरीयत का नाम लेते रहोगे तो यह जुल्म तुम नहीं कर सकते। जब इतना कलाम सैयदा जैनब का सुना तो उस शामी को अंदाजा हो गया कि यह तो पैगंबर इस्लाम की शहजादियां लगती हैं। उसको खबर ना थी। उसने कहा, यजीद लानत हो तुम पर, तुमने हजूर की शहजादियों का यह हाल कर रखा है। मैं तो समझा था कि कैसरे रूम के दरबार से रूम की कोई बगावत सर हुई है और उनकी कनीज़ें हैं। यह तो मुस्तफा की शहजादियां हैं, सारी कायनात इनकी कनीज है। जब उसने कहा लानत हो तुम पर तो यजीद ने उसी वक्त जल्लाद को हुक्म दिया कि इसी वक्त इसका सर कलम कर दिया जाए। इमाम जैनुल आबदीन ने कहा, हम हमारी कुछ चीजें हैं, तुम हमें वह लुटा दो, वापस कर दो तो हम मदीना चले जाएंगे। यजीद ने कहा, लूटा हुआ माल वापस नहीं होगा, तुम्हें ज्यादा सफर के तौर पर कुछ दिनार देता हूँ। फरमाया कि हम लानत बेचते हैं तुम्हारे दिनारों पर और ना ही हमारे पास कोई माल था जो तुमने लौटा, बस कुछ चीजें हैं, हमें वह वापस दे दो, बाकी चाहे अपने पास रख लो। उसमें वह चंद चादरें हैं जो हमारी अम्मा फातिमा के हाथ की बुनी हुई हैं और कुछ कपड़े हैं जो हमारी अम्मा फातिमा के हाथ के बुने हुए हैं और उनका एक ग्लू बंद है जो अपनी शहजादी को बनाना था, वो वापस कर दो। हम तो 3 यादगारें सैयदा फातिमा की वापस चाहते हैं ताकि वह तुम्हारे पास ना रहें। वो तीनों चीजें वापस ले ली और काफिला रवाना हो गया।
चलते चलते करबला 3 दिन शोदा करबला और इमाम आली मुकाम के मजारात पर तजियत के लिए कयाम करके वापस मदीना पहुंचे। जब मदीना के बाहर पहुंचे तो आगे मदीना में दाखिल होने की सकत ना थी। ना इमाम जैनुल आबदीन में सकत थी और ना ही सैयदा जैनब में सकत थी। उनके खुदाम में बशीर नामी खादिम थे। उन्हें भेजा कि हम आगे कैसे जाएं। जाओ और अहले मदीना को खबर कर दो कि लुटे हुए लोग आ रहे हैं। कानवादा रसूल आज असीराने दमशक बनकर वापस आ रहे हैं। उस शख्स ने जाकर मदीना में खबर की तो मदीना में कयामत आ गई। कोहराम मच गया। अहले मदीना कहते हैं कि इतनी कयामत या तो उस दिन आई थी कि जिस दिन हजूर अकरम फौत हुए, या उस दिन आई कि जिस दिन सैयदा जैनब और इमाम जैनुल आबदीन का लुटा हुआ काफिला हजूर के घर वापस पहुंचा। सारे अहले मदीना बाहर आ गए, रोते चीखते तड़पते रहे। एक कयामत का समा बन गया। रोते हुए उस काफिले को लेकर आए और सीधा आका के रोज पर गिर पड़े। इमाम जैनुल आबदीन और सैयदा जैनब रोते हुए आका की कब्र अनवर पर गिरकर अर्ज करते हैं, नाना जान आपका हुसैन कत्ल कर दिया गया, जो आपके कंधों पर सवारी करता था, और जब गए थे तो आपका हरा भरा खानदान था। आज लुटकर वापस आए हैं। एक बीमार के सिवा आपकी नस्ल का कोई बच्चा नहीं बचा। या रसूल अल्लाह। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने अपने नाना के साथ किया हुआ वादा पूरा कर दिया। उनके कंधों पर कराई गई सवारी का बदला चुका दिया। उनकी जुबान चूसने के नतीजे में प्यासा रहकर जुबान के चूसने के एहसान का बदला चुका दिया। और आका के दीन की हिफाजत और दीन के गुलशन की आबारी अपने खून से करके इमाम अली मुकाम ने अपना फर्ज अदा कर दिया। आका के पास यह काफिला मदीना वापस आया और फिर हजरत इमाम जैनुल आबदीन पूरी उम्र एक तन्हा जगह पर रहते रहे, इबादत करते और रोते रहते। इतनी कसरत से रोते कि किसी ने पूछा, आप इतना क्यों रोते हैं? वो फरमाया करते कि हजरत याकूब का एक यूसुफ खो गया था, तो वह रो रो कर नाबीना हो गए थे। उनकी बेनाई चली गई थी। उनके गम में उनकी बेनाई चल बसी। मेरे मुस्तफा के तो सारे यूसुफ चल बसे हैं। गुलशन मुस्तफा के तो सभी यूसुफ गुम हो गए। दोस्तों, हजरत सैयदना हुसैन से मोहब्बत करना हुसैन का गम करना। हजूर अलसलातो सलाम के अहले बैत और खानवादे का गम करना, उनसे मोहब्बत करना और गम हुसैन और गम अहले बैत में आंसू बहाना, यह बाई बख्शीश है, बाई से मगफत है, गुनाहों की बख्शीश का सबब है। आका अलसलातो सलाम की बारगाह की कुर्बत का सबब हजूर की शफात का सबब है। अल्लाह पाक हमें हमेशा मोहब्बत ए रसूल, मोहब्बत अहले बैत में जिंदा रखे और हमारी मौत और आखिरत भी अहले बैत की मोहब्बत में को